अजहर सिद्दीक साहब, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आप ये कहेगा कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये लगता है कि ट्रंप के आ जाने से बानी पीटीआई के लिए जो है आसानियां पैदा हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सवाल ये नहीं है। हमारी प्रोजेक्टेड डेट जो है वो नवंबर चली आ रही है और हम बड़े अच्छे से बात कह रहे हैं। अक्टूबर में इमरान खान साहब के अगेंस्ट जितने भी केसेस थे वो अपनी एक मंथली अंजाम की तरफ जा चुके थे। आपके सामने पता है, साइफर के केस, इमरान खान साहब बाइज्जत बरी, इद्दत का केस जमीन पे फेंक दिया, और तोशा खाना जो पहला केस है जिस बुनियाद पे इमरान खान साहब की 5 अगस्त 2023 को अरेस्ट हुई थी, उसकी अपील जो है वो 120 दिन के अंदर इस्तगासा दायर नहीं किया। स्पीकर ने अपना नाजायज इख्तियार, गलत इख्तियार इस्तेमाल किए और उसके बाद बाकायदा जो सजा सुनाई वो हो नहीं सकती थी। वो 14 तारीख को लगा, 15 तारीख तक इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कुछ चीजें हो जाएगी। फिर तोशा खाना 3 या 2 बेसिकली है, वो नैब में इख्तियार बनता नहीं था, वो जबरदस्ती FIA में ला के कोई बता दें उसके अलावा कोई केस आया हो जिन्होंने तोशा खाना में जो अपना तोहफे तहफ जिन्होंने ली हो, इमरान खान के अलावा कोई मामला नहीं है, तो उसमें भी इंशाल्लाह अजीज जमानत हो जानी है। बाकी तो केस को रह नहीं गया ना, 190 मिलियन पाउंड में वैसे जमानत हुई है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो मशरूत नहीं है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, देखिए, मैं उसकी एक बुनियादी वजह बताना चाहता हूँ आपको। फर्क क्या है, आप ट्रंप ने आते ही बातें की है कि वो जंग के सख्त खिलाफ है, वो ह्यूमन राइट वायलेशन के फलस्तीन वाले मामले में भी बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा। तो फस्तायत जो है ना, अमेरिकन जो देखिए ना, हमारी तो गवर्नमेंट गिराई ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए थी, एब्सोल्यूटली नॉट का नारा हमारा तब भी था और आज भी बरकरार है। फर्क सिर्फ इतना है कि UN का जो वर्किंग पेपर आया जिसने बताया कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या ज्यादती हो रही है, हर एक को पता है। हमें कहने की जरूरत है, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ड्रामे कहा गया है, लॉबियस्ट अरेंज किया है, पता नहीं क्या क्या सुनते रहे। अगर लॉबियस्ट अरेंज किए, ये गवर्नमेंट हमारे साथ ही, तो इमरान खान तो जेल के अंदर ही जाना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर हमने देखा कि यूके के पार्लियामेंट है, यूके की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ नहीं है। बड़े बात बता दें, यूके की पार्लियामेंटेरियन है जिनका ताल्लुक किसी भी जगह से हो, तो अगर मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, अगर आवाज उठाती है तो इसमें बुराई क्या है? हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ जुल्म होता है, पूरी दुनिया से आवाज उठती है, आप भी आवाज उठाते हैं यहाँ। तो ये जो बात कहना ना कि हमने कोई नजरें लगाकर बैठी, हाँ, हमारी नजरें निगाहें इस पे है जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है यहाँ पर, जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR और नेशनल मैंडेला रूल्स और बाकी जितने भी बैन अवी कवानीन और पाकिस्तानी कवानीन को सामने रखकर जो ज्यादतियां हो रही है, कम अज कम ये है कि वो अब नहीं होगी। जो बाइडेन इंतजामिया के दौर में जो इनको लिवरेज मिलती रही, इनको खास फायदे मिलते रहे, वो शायद मेरा ख्याल है, और उनकी परेशानियां देख लेना। अजहर साहब, आपने जो ये आसानियां गिनवाई, ये वो आसानियां कि जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो रही थी बानी पीटीआई के लिए, तो उसके बाद पीटीआई की जानिब से इस तरह के बयान आना, जैसे जुल्फी बुखारी ने कहा कि मैं ट्रंप की टीम से बात करूंगा कि वो किरदार अदा करें, तो इस तरह के बयान पीटीआई की जानिब से आना आपको लगता है कि इस वक्त सूदमंद थे? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट पहले है, अब USA की एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा ये इल्जाम है और साइफर के हवाले से चीजें बड़ी वजाहत के साथ ये सारी आती रही है। हम जो बात कहना चाह रहे हैं ना, हम कहना चाह रहे हैं कम अज कम ह्यूमन राइट वायलेशन तो खत्म हो। ये जो नजायज और झूठे पर्चे है, कौन को बता दे किसी केस के अंदर अभी रह गई है वो चीजें, यानी तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब केसेस अभी रिसेंटली डिटेंशन ऑर्डर के हवाले से सेक्शन 3 पे अमल दरामद रोका है। 10,000 के करीब डिटेंशन नजरबंदी की ऑर्डर थे 2022 में, 2023 में 4,717 जो कोर्ट की रिपोर्ट दाखिल हुई है। फिर अब अक्टूबर के अंदर सितंबर के अंदर तकरीबन 487 सिर्फ लाहौर के डिटेंशन ऑर्डर थे। तो सेक्शन 3 में लाहौर हाईकोर्ट ने अमल दरामद, फिर 144 का निफाज आपने देखा, और अभी आप देख रहे हैं, बता दें ऐसा जुल्म और तशद्दुद तो ज़ियाउल्लाह के दौर में चंद लोगों के साथ हुआ है, वो बड़ा खतरनाक है, कोड़े मारना, लेकिन चले वो तो इंसान मर्दों के ऊपर ही था ना, लेकिन ये औरतों पे, बच्चों पे जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये तो मेरा ख्याल है तारीख में लिखा जाएगा। अजहर साहब साथ ही रहिए, कादिर मंदोखियल साहब ने भी हमें मीनवेल ज्वाइन कर लिया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, फिर दोबारा आपके जानिब आते हैं। कादिर साहब, आप ये कहिएगा कि नया सदारती दौर जो ट्रंप का आने वाला है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के मुआशी तौर पर क्या सूरत हाल हो सकती है और पॉलिटिक्स पर क्या असरअंदाज हो सकते हैं? और जो भी अजहर साहब बात कर रहे थे कि हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करें कि उसके खात्मे के लिए सदर ट्रंप किरदार अदा कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से ले लीजिए, आपको लगता है कि कोई पीटीआई के लिए सूदमंद उनका आना हो सकता है? और एक जो बात, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है
कि बानी पीटीआई के लिए भी आसानियां हो सकती है? डू यू थिंक? आवाज नहीं आ रही जी। देखिए, आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, पहले तो पीटीआई वाले बगले बजा रहे थे कि ट्रम्प अंकल आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, और ये आम कारकुन तो सोशल मीडिया पे तो दे ही रहे, मगर खुद इनका नायब सदर लतीफ कोसा साहब ने कहा कि ट्रम्प को आने दो, फिर देखो इमरान खान कैसा रिहा होगा। अभी ट्रम्प अंकल को हल्फ लेने के लिए भी अभी 3 महीने मजीद चाहिए, लेकिन साथ साथ ये कि अभी उन्होंने अपनी बात बदल ली है और ये कह रहे थे कि वो इंसानी हुकूक की बात करेंगे, फलाना करेंगे, ढींगा करेंगे। अभी ट्रम्प ने क्या करना है? ट्रम्प ने क्या हमारे मुल्क के जो सियासी चीजें हैं उसमें मुदाखलत करना है? क्या वो पीटीआई वाले जो एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस पे आ जाएंगे? क्या ये अमेरिका का इतनी ही ताकत तो नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए अपनी जो ना वो एड़ी चुटी का जोर लगा ले? यहाँ चाइना बैठी हुई, यहाँ रूस बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये खामखा ये बेचारे खुश हो रहे हैं तो होने दो, लेकिन ये खुशी भी इनके 3 महीने के बाद तो शुरू होगी, अभी कल परसों से तो नहीं होगी। लेकिन सवाल ये कि आपने ऐसी हरकतें क्यों की है जो आप ट्रम्प का सहारा ले रहे हैं? आप ट्रम्प का सहारा लेने के लिए क्या शोधा के जो आपने यादगारों को थोड़ा, तो ट्रम्प आपको रिलीफ देगा? आप ये बताओ कि क्या आपने कोर कमांडर हाउस या जिना हाउस पे हमला किया कि ट्रम्प आपको रिलीफ देगा? क्या रिलीज ऑर्डर ट्रम्प की तरफ से इशू होगा? ये ट्रम्प की जो कहानियां है ना, ये वैसे कुछ दिन को खुश होने दो, कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान की आईन, पाकिस्तान कादिर साहब, आप ये पॉइंट पे भी बता दीजिए, फैसला दिए वही होगा। किसी ट्रम्प या किसी और जो बाइडेन के चक्कर में ये खुश होते हैं तो उन्हें जो कि उन्होंने यहूदी लॉबी का फॉर्म हायर किया है, अमेरिका के सेनेटरों से खत लिखवाया। ये सेनेटर कौन होते थे? फिर हमारे यहाँ जो कौमी असम्बली के मेंबरान ने जो खतूत लिखे फिर वो भी जवाब दे दें। और ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाले जो होते हैं ना, ये तो खुद इनकी मुंह की खानी पड़ेगी। लिहाजा ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, कभी ट्रम्प का सहारा, किसी और का सहारा, और कभी जाके ये ऐलान करेंगे नवंबर में इमरान खान रिहा होगा। ये जरा अजहर सिद्दीक साहब बता दीजिए कौन सा कानून, कौन सा आईन, कौन सा? अजहर सिद्दीक साहब से भी इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं। कादिर साहब, आप ये कहिए, जाएगा या कोई परवाना आएगा जिससे ये रिहा हो जाएगा? ये तो जरा समझा दे, ये कानून के तालिब इल्म है। सर कादिर साहब, आप इस पॉइंट पर एक दफा बता दीजिए। अभी अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे कि वो हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि उसके खात्मे के लिए ट्रम्प किरदार अदा कर सकते हैं। उनका ये मानना है कि बानी पीटीआई का अभी जेल में होना और पीटीआई के लिए इतनी मुश्किलात होना ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जुमरे में आता है। आपको लगता है ऐसे उनकी बात में इस तरह की कोई जानदार बात है? ये एक नया यू टर्न है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहाँ से आ गया? ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या इमरान खान ने नहीं कहा कि हमने पेट्रोल बम फेंके? क्या वो पेट्रोल बम हिंदुस्तान की पुलिस से फेंके? क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा मीडिया के सामने? आपकी मीडिया ने छापा कि उन्होंने कहा जेएचक्यू पे धरने के लिए मैंने हुक्म दिया है। क्या वो जो यास्मीन राशिद तो या वो शरियार आफरीदी और किस की जो ऑडियो वीडियो पैगाम आए कि कोर कमांडर हाउस चलो, तो कोर कमांडर हाउस वहाँ पे फूल चलाने गए थे या पेट्रोल बम फेंकने गए? क्या ये सारी चीजें, और ये क्या वो फौजी पतलून ले रहा है खान साहब के बांजे ने, क्या वो भी जाली है? अगर ये सारी जाली है तो उनके फॉरेंसिक का मुतालबा क्यों नहीं करते? ये वीडियो उनके अपने बनाए गए। सवाल ये है कि बातें ये टॉक शो में करेंगे, होना कुछ नहीं है, होना वही होगा। अजहर सिद्दीक साहब वकील है, कोर्ट में दलाइल देंगे, गवाह चलाएंगे, सबूत देंगे, तब जाके कोई फैसला होगा। ये ट्रम्प शम के चक्कर में ना पड़े कोई। अच्छा ठीक है अजहर साहब, आप इस पॉइंट पे बता दीजिए कि अभी चीफ जस्टिस की जानिब से भी अहम हिदायत जारी की गई। उन्होंने कमेटी बनाने का भी कहा है कि जल्द अज जल्द जो ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात हैं उनको सुना जाए। तो अजहर साहब बताइए, आपको लगता है कि अभी जो चीफ जस्टिस की जानिब से नई हिदायत जारी की गई हैं और कहा गया है कि ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात जल्द अज जल्द निपटाए जाएँ, आपको लगता है कि पीटीआई के लिए भी आसानियाँ हो सकती हैं उसके बाद उस कमेटी? देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह कह दूं, मेरे भाई है कादर मंदोखेल साहब, वो एक ही टेप लगाई होती है उन्होंने। अब चूंकि नौवीं के केसेस में इन्हें कहे ना आ जाए वकील बन जाए किसी के प्रोसिक्यूशन की तरफ से, अब तो पेश होते हैं ना उसके अंदर कोई एविडेंस नहीं आ सकी, सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, तब कह रहे हैं फोरेंसिक का कराया, जुडिशियल कमीशन का कहा, इतना कुछ तो हम कह चुके हैं। 3 वर्जन बदल चुके हैं। बुशरा बीबी पे इल्जाम था, वो हंसती थी मुस्कुराती थी, इसलिए दहशतगर्दी का मुकदमा लगा। इमरान खान के ऊपर कुछ आपको तो पता है 9 तारीख को गिरफ्तार थे, उनका क्या ताल्लुक इस सारे वाकये से या सारे कंसर्न से? अगर होता तो ये जल्दी ट्रायल चलाए, ट्रायल क्यों चलाते?
ये अभी तक तो चालान भी सबमिट नहीं करवा सके, कोर्टों के अंदर लटकाते फिर रहे हैं। अब चले इंश्योरेंस, ये तो रोजाना की बातें, हमारा तो कान थक जाते हैं ये रेडियो की आवाज सुन, और आवाम के भी कान थक गए। वो बातें अगली बात की तरफ। अभी बात देखिए, हमें कहिए रियलिटीज की, अभी देखिए आता ही चीज, अभी क्या किया उन्होंने, अभी जरा कुछ समझिएगा। वजह थी पार्लियामेंट इनकी अपनी है, जबरदस्ती फॉर्म 45-47 के जरिए 2/3 की अक्सरियत हमारे बंदे भी खरीद कर इन्होंने मैनेज कर लिए, लोटाइज्म का फरोग दे दिया इन्होंने। एग्जेक्टिव इनकी अपनी है, 3 इदारे हैं, यानी मुकर्रना इनकी अपनी होगी, इंतजामिया इनकी, अदलिया रह गई थी, अदलिया भी इन्होंने अपनी कर ली। वो कैसे की, जब वो सवाल करेंगे मैं जवाब बाद में दूंगा। जुडिशरी की अपॉइंटमेंट सारा कुछ तो इनके पास आ गया हुआ है, लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ ने आते ही ये काम जो किया, वो जो जेलों के अंदर हालात बुरे हैं लोगों के, और हम शोर डालते आ रहे हैं, वो आपके सामने है। आज भी डॉक्टर यासमीन राशिद अंदर है, एजाज चौधरी साहब अंदर है, महमूद रशीद साहब अंदर है, सबने आपने वो हालात और वाकयात देख लिए, उसकी कमेटी बन गई। अब जल्द मुकदमा दर्ज, यानी अगर मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर हमारे कोर्टों के अंदर मामला बहुत जल्दी ले लिए जाते